हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्मार्ट पे। आज इस वीडियो के माध्यम से आप एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी या फिर कह लीजिए कि ट्रिक सीख करके जाने वाले हैं जिसको अगर आप प्रैक्टिकली अपने इन्वेस्टमेंट लाइफ में अप्लाई करते हैं तो लंबे समय में आपके और भी अधिक धन बन सकते हैं, आपके वेल्थ में और भी अधिक बढ़ोतरी आ सकती है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इसलिए आपसे ये विनम्र अनुरोध है कि वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। तो फिर चलिए इस शुभ कार्य में देरी क्यों, शुरू करते हैं। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी समझाने वाला हूं उसे बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरा यकीन मानिए, आप जो भी चीज़ें अभी आप यहां से समझेंगे, यदि आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप लंबे समय में अपने इन्वेस्टमेंट से और भी अधिक धन बना सकते हैं। यानी कि आप मान सकते हैं कि आप और भी अधिक रिटर्न्स पा सकते हैं। यानी कि अगर आपके बनेंगे 1 लाख तो आप इसी स्ट्रैटेजी से जो अभी मैं आपको समझाऊंगा इससे आप 1.5 लाख 2 लाख तक पहुंच सकते हैं। ये तो मैंने छोटी सी अमाउंट की एग्जांपल ली, यहाँ पे फर्क बड़ा हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। बस आप ध्यान से वीडियो को देखते रहिए, एकदम शांत मन से देखिएगा। हो सके तो अपने आप कान में हेडफोन लगा सकते हैं ताकि आपको बाहर की आवाज़ ना आए, जिससे कि आपको डिस्टर्बेंस ना हो। तो आइए अब हम यहाँ पे आते हैं और अच्छे से चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। तो मैंने जो यहाँ पे ग्राफ बनाई है ये वाली, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब मैंने ये ग्राफ यहाँ पे स्टॉक के पर्सपेक्टिव से बनाई है, यानी कि स्टॉक की प्राइस की पर्सपेक्टिव के हिसाब से। और रही बात म्यूचुअल फंड की, तो जो स्टॉक प्राइस की जो ग्राफ होती है ना, वो लगभग सेम ही होती है। देखिए, यहाँ जो मैं स्टॉक की प्राइस आपको बताऊंगा तो आपसे आप म्यूचुअल फंड के हिसाब से म्यूचुअल फंड की NAV समझिएगा, है ना। क्योंकि म्यूचुअल फंड की NAV की ग्राफ और जो स्टॉक की जो प्राइस की ग्राफ होती है वो लगभग आप बोल सकते हैं ना कि सेम पैटर्न में मूव करती है ना। स्टॉक की प्राइस भी कभी भी लीनियर यानी कि एकदम पूरा सीधा ही आगे नहीं बढ़ती है, ऐसे इससे आगे तिरछा आगे तिरछा आगे तिरछा होकर लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ती है। वैसे ही म्यूचुअल फंड की NAV भी होती है, जो लॉन्ग टर्म में ऐसे आगे तिरछा आगे नीचे, कभी आगे नीचे, अप एंड डाउन करके लॉन्ग टर्म में आगे बढ़ते रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ तो मैं आपको स्टॉक की प्राइस के हिसाब से चीज को समझा रहा हूँ, है ना। और म्यूचुअल फंड में आपको NAV के हिसाब से समझ लेना है, सेम ही चीज है, ठीक है ना। उतना सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है कि आप तो केवल स्टॉक के प्राइस के बारे में बता रहे हैं, है ना। म्यूचुअल फंड के बारे में कौन बताएगा, तो उतना आप मत सोचिए। दोनों ही की दोनों की पैटर्न ही सेम है, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड की जो पैटर्न है वो भी, और स्टॉक ग्राफ जो स्टॉक प्राइस जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ वो पैटर्न सेम है, ठीक है ना। अब आइए, तो मान लीजिए कि ये कोई स्टॉक है ना, और मैं आपको दे रहा हूँ 1 ईयर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, है ना। यानी कि आपको 1 साल में इस तरीके से इन्वेस्ट करना है। अगर आप 1 साल में इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, तो लंबे समय में क्या असर पड़ेगा आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे, आप ये देख कर पक्का चौंक जाएंगे, आप पूरे हैरान हो जाएंगे। कैसे, देखिए। तो समझिए कोई स्टॉक की प्राइस की ग्राफ चार्ट है, ठीक है ना। अब देखिए, तो मान लीजिए कि जब ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी तो वो 100 रुपये पे लिस्ट हुई थी, है ना। मैंने प्राइस रखा है 100 से लेके 800 तक के अंदर, ठीक है ना। और ये केवल एग्जांपल के लिए है और इन्वेस्टमेंट नॉलेज पर्पस के लिए है, ताकि आप सीख सके, है ना। इसे कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझिएगा। अपने लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइस आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ले तो ही अच्छा है। मैं तो केवल नॉलेज और बस सीखने के पर्पस के लिए आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैं कहाँ था, मैं यहाँ पर था कि ये कोई स्टॉक है जो 100 रुपये के प्राइस से स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हुई थी, ठीक है ना। अब ये स्टॉक मार्केट में खूब धूम मचाती है, ये काफ़ी ट्रेंडिंग स्टॉक रहती है, और इस स्टॉक की प्राइस चल जाती है इसी ट्रेंडिंग वाले सिचुएशन की वजह से 600 रुपये पर। अब भले ये स्टॉक ट्रेंडिंग में है, इस पे लोग बहुत ज़्यादा निवेश कर रहे हैं, लेकिन ये जिस कंपनी की स्टॉक है वो कंपनी बहुत ही अच्छी है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, और कंपनी अपने बिजनेस को बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रही है। और साथ ही में इस बात की 100% चांसेस है कि आगे चलकर ये कंपनी बहुत ही बड़ा बिजनेस करने वाली है, यानी कि इसकी बिजनेस में गजब की बूस्ट आने वाली है। इस कंपनी के पास पूरा पोटेंशियल है कि ये कंपनी आने वाले 100 साल तक एक अच्छी ग्रोथ दिखाएगी, जिससे कि इन्वेस्टर्स का इस कंपनी के स्टॉक में काफ़ी अच्छा नज़र है, और इन्वेस्टर्स इस कंपनी में भर भर के निवेश कर रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है कि कंपनी की स्टॉक प्राइस 100 रुपये पे लिस्ट होते ही 600 रुपये तक पहुँच जाती है ना। अब यहाँ पे आप आते हैं इन्वेस्टिंग करने के लिए। इस स्टॉक में आपने इन्वेस्टिंग करने के लिए पहले अच्छे से आपने इस कंपनी की एनालिसिस की है। अच्छे से एनालिसिस करने के बाद अब आपको मालूम है कि ये कंपनी बहुत ही बढ़िया है, इस कंपनी में निवेश करके मुझे आगे चलकर फायदा हो ही होगा, ऐसा आपने सोच लिया है, ऐसी आपकी स्ट्रैटेजी है, ठीक है ना। अब क्या होता है
कि आप ये देखते हैं कि इस कंपनी की जो ग्राफ चार्ट है, जो स्टॉक की प्राइस की जो ग्राफ चार्ट है, वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है ना। यानी कि आपको इस बात का अनुमान लग जाता है कि जो अभी स्टॉक की प्राइस है वो ओवर वैल्यूड है। अब मैंने यहाँ पे ये जो वर्ड यूज़ किया ओवर वैल्यूड, इसका मतलब ये है कि कंपनी की स्टॉक की प्राइस जितनी होनी चाहिए थी उससे अधिक है ना। अब ये ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड क्या होता है, अगर आप इस चीज़ को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप इस वाले वीडियो को इस वीडियो के खत्म होने के बाद देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं समझाऊंगा तो वीडियो बहुत ही लंबी चल जाएगी, वैसे भी वीडियो लंबी जा ही रही है ना, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को डिटेल में समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है ना, इसलिए वीडियो लंबी चल जाती है। और अगर मैं सारे टॉपिक्स को यहाँ पे समझाऊंगा तो और लंबी हो सकती है, इसलिए आप इस वाली वीडियो को इस वीडियो के खत्म होने के बाद जरूर से देख लीजिएगा। अब यहाँ पर आते हैं तो आपको पता चल जाता है कि 600 रुपये पे निवेश करने से मुझे कोई लाभ नहीं है, मैं 600 रुपये पे निवेश नहीं करूंगा। तो आप थोड़ा वेट करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें गिरावट तो आएगी ही, है ना। मतलब कि शॉर्ट टर्म में ऐसा होता है कि स्टॉक की प्राइस किसी ट्रेंडिंग न्यूज़ के कारण बहुत जल्दी आगे बढ़ने लगती है, लेकिन कुछ समय बाद वो गिरती जरूर है, हाँ, ताकि वो अपने एक्चुअल वैल्यू के पास आ सके। ऐसा अक्सर होता है स्टॉक मार्केट में कि जो भी कंपनी है उनके स्टॉक की प्राइस एक समय पे अपनी ओरिजिनल वाली स्थिति में तो आती ही है, तो आप उसी ओरिजिनल वाली स्थिति का आने का वेट करते हैं, है ना। मतलब आप बहुत ही अच्छे एनालिस्ट बन चुके हैं, मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देखते हैं कि अभी 600 रुपये पे तो मैं 600 रुपये पे निवेश नहीं करूंगा, और आप करते बिल्कुल ऐसा ही है कि आप 600 रुपये पे निवेश नहीं करते हैं। तो जब उस कंपनी की स्टॉक की प्राइस गिर के आती है 400 रुपये पर, तो आपको लगता है हाँ 400 रुपये इस कंपनी के लिए सही प्राइस है, मैं अब निवेश कर सकता हूँ, तो अब आप निवेश करते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक बात समझा दूँ कि आपके पास 1 लाख रुपये है, आपने डिसाइड किया कि मैं 1 साल के अंदर इस कंपनी के स्टॉक में 1 लाख रुपये निवेश करूंगा, और आप पूरे ही 1 लाख रुपये निवेश नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं कि आप मतलब कुछ कुछ अमाउंट करके आप निवेश करेंगे, है ना। आपने अपने अमाउंट को डिवाइड कर लिया है, आप इस तरह से निवेश करेंगे, ठीक है ना। तो मेरी बात को आप समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आपने डिसाइड किया कि मैं हर महीने कुछ कुछ पैसे करके निवेश करूंगा, ठीक है ना, और मैं 1 साल के अंदर 1 लाख रुपये निवेश कर दूंगा। तो ऐसा आपने सोचा है, ठीक है ना। तो फिर क्या होता है कि जब इस कंपनी की प्राइस 400 पे आती है, तो आप अपने 1 लाख में से, जिसे आपने अपने इन्वेस्टमेंट के लिए रखा है, तो उस 1 लाख में से आप 8,000 रुपये इस 400 रुपये के प्राइस पे निवेश कर देते हैं, जिससे कि आपको मिलते हैं इस कंपनी की 20 शेयर्स, ठीक है ना। अब क्या होता है कि अगले महीने इस कंपनी की स्टॉक की प्राइस चल जाती है 500 रुपये पे, आप रुक जाते हैं, आप निवेश नहीं करते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि 500 रुपये बहुत ही अधिक है इस कंपनी में अभी निवेश करने के लिए, है ना। तो आप थोड़ा वेट करते हैं, है ना। फिर कंपनी की प्राइस थोड़ी सी गिरती है, वो आती है 480 पे। अब आप क्या करते हैं कि 16,000 रुपये आप इस कंपनी में निवेश कर देते हैं। अब आपने यहाँ पे 16,000 रुपये निवेश क्यों किया, इसे आप इस बात को समझिए। देखिए, अगर मैं 1 लाख में से 4,000 माइनस कर देता हूँ तो कितनी होती है, 96,000 रुपये। अब आप इस 96,000 को 12 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं, है ना। और मैंने 1 लाख को, मतलब कि मैंने 12 से डिवाइड इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर मैं 1 लाख को 12 से डिवाइड करूंगा तो जो इसके आंसर आएगी वो पॉइंट में आएगी, और मैं यहाँ पॉइंट नहीं पकड़ता हूँ, ठीक है ना। मैं सिंपल में होल नंबर पकड़ूंगा, है ना, पूर्ण संख्या। तो इसलिए जब 96,000 को आप 12 से, यानी कि 1 साल में जो होती है 12 महीना, उससे डिवाइड करते हैं तो आपको मिलता है आंसर 8,000 रुपये। यानी कि आप प्रति माह 8,000 रुपये निवेश करेंगे, और जो 4,000 रुपये बच रहे हैं उसे आप लास्ट में किसी महीने में निवेश कर दीजिएगा, है ना। उससे मैंने यहाँ पे किया है, मैं आपको समझाऊंगा, बस आप वीडियो को देखते रहिए अच्छे से ध्यानपूर्वक। तो आपने दूसरे महीने में 8,000 रुपये निवेश नहीं किए, इसलिए आपने तीसरे महीने में जो आपकी 8,000 है उससे आपने निवेश किया, और जो आपने दूसरे महीने में 8,000 रुपये निवेश नहीं किया था उसे भी आपने इसी तीसरे महीने में निवेश कर दिया है एक साथ, इसलिए हुआ 16,000 रुपये, है ना। क्या आपने मेरी बात को समझा, जो मैंने अभी आपको समझाया कि दूसरे महीने में आपने 8,000 रुपये निवेश नहीं किए थे क्योंकि आपको ऐसा लगा कि अभी प्राइस ज़्यादा है, और आपने प्राइस को थोड़ा गिरने दिया। इसलिए क्या होता है कि आप तीसरे महीने में दूसरे महीने का 8,000 प्लस तीसरे महीने का जो 8,000 रुपया हो रहा है उससे आप जोड़ के निवेश करते हैं, जो कि होती है 16,000 रुपये, जिससे कि आपको मिलते हैं इस कंपनी के स्टॉक की, मतलब इस कंपनी की 33 शेयर्स, ठीक है ना। अब भाई आगे बढ़ते हैं। अब अगले महीने फिर क्या होता है कि स्टॉक की प्राइस फिर से मारती है छलांग, है ना, अच्छा खासा छलांग मारती है। ये देखिए, ये चल जाती है 500 के भी ऊपर चल जाती है ना। तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ पर अभी निवेश करना सही नहीं है ना, अभी थोड़ा और वेट कर लेते हैं। आप और वेट करते हैं, है ना। फिर क्या होता है कि जो प्राइस है वो आती है 500 रुपये पर, है ना। तो आप 500 रुपये पर क्या करते हैं कि आप अपने 8,000 रुपये को निवेश कर देते हैं, जिससे कि आपको मिलती है इस कंपनी के 16 शेयर, ठीक है ना। फिर इस कंपनी की जो स्टॉक की प्राइस है ना, वो छलांग मारती है 600 रुपये पे, 600 रुपये पे।
अब 600 रुपये पे आप निवेश नहीं करते क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि 600 रुपये इस कंपनी के लिए भी ज़्यादा है, तो फिर क्या होता है, आप थोड़ा और वेट करते हैं ना। आप और वेट करते हैं, आप देखते हैं कि स्टॉक प्राइस और आगे बढ़ने लगी, वो 650 तक गई, आप धैर्य रख रहे हैं, आप पेशेंस रख रहे हैं, आपने अभी भी निवेश नहीं किया है, ठीक है ना। आप और वेट करते हैं, फिर जब स्टॉक की प्राइस गिरती है, आती है 560 पर, तो आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे निवेश कर सकते हैं क्योंकि कंपनी की जो बिजनेस है वो बढ़ रही है ना, और कंपनी की बिजनेस ग्रोथ बढ़ती है तो स्टॉक की प्राइस की जो ग्रोथ है वो भी बढ़ती है। तो आप ये देख रहे हैं, आप कंपनी की एनालिसिस करते हैं बीच बीच में, ठीक है ना। तो इसलिए अभी 560 पर आ गई है और आपको लगता है कि 560 इस कंपनी में इस समय निवेश करने के लिए सही है इसकी प्राइस, ठीक है ना। तो अब 560 रुपये के स्टॉक प्राइस पर आप अपने 24,000 रुपये निवेश कर देते हैं ना। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने 2 महीने निवेश नहीं किए, आपने यहाँ पे 8,000 रुपया निवेश नहीं किया और यहाँ पर भी आपने 8,000 रुपया निवेश नहीं किया। फिर जब आता है इस महीने में तो 8,000, 8,000 और ये 8,000 होते हैं 24,000 रुपये जो आपने यहाँ पर निवेश कर दिया, जिससे कि आपको मिली इस कंपनी की 42 शेयर्स, ठीक है ना। अब आइए और आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है कि फिर अगले महीने कंपनी की स्टॉक की प्राइस जाती है 600 रुपये पर, है ना। और आप ऐसा सोचते हैं कि ये जो 600 रुपये पे इस कंपनी की जो स्टॉक की प्राइस गई है ये ठीक ही है क्योंकि कंपनी की बिजनेस ग्रोथ जो हो रही है ना, तो बिजनेस ग्रोथ होने की वजह से 600 रुपये गई है। तो आपको लगता है कि यहाँ पे निवेश करना सही है, इसलिए आप यहाँ पे निवेश कर देते हैं 8,000 रुपये, जिससे कि आपको मिलते हैं इस कंपनी की 13 शेयर्स, ठीक है ना। अच्छा सुनिए, मैं आपको एक बात यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि मैं जस्ट आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, है ना। हो सकता है कि ये ग्राफ एकदम एक्यूरेट ना हो और थोड़ी सी रियलिस्टिक ना लगे, ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि महीने महीने में इतनी मतलब उतार चढ़ाव असल में उतना देखने को नहीं मिल सकती है। पर ऐसी ग्राफ बनाकर मैं जस्ट आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब भी आप निवेश करते हैं ना तो थोड़ा सा मार्केट को गिरने दे। गिरे हुए मार्केट में निवेश करने से लंबे समय में आपको अधिक लाभ मिल सकता है। मैं जस्ट आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और उसके लिए मैंने ये ग्राफ बनाया है ना, अपने से कैलकुलेशन करके बनाया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ग्राफ भले ही रियल वाली ग्राफ से थोड़ी बहुत अलग हो सकती है ना। थोड़ी बहुत क्या मतलब ज़्यादा अलग नहीं है, थोड़ी बहुत ही अलग है ना। मतलब लगभग कुछ इसी टाइप की स्टॉक की प्राइस की ग्राफ चार्ट रहती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है ना। और जो म्यूचुअल फंड की एनएवी होती है उसकी भी ग्राफ चार्ट कुछ इसी प्रकार की होती है। तो जस्ट मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप समझ पाए इस चीज़ को कि गिरते हुए मार्केट में निवेश करने से ही आपको आगे चलकर लाभ हो सकता है ना। इसलिए गिरते हुए मार्केट में हमें डरना नहीं चाहिए, अरे सब पैसे बाहर निकालो, सब पैसे बाहर निकालो। आपको स्मार्ट डिसीजन लेकर इस समय और भी अच्छे इन्वेस्टमेंट में एंटर करना चाहिए, है ना। क्योंकि जब मार्केट गिरी हुई रहती है तो मार्केट में डर जैसा माहौल होता है, लोग डर के मारे अपने पैसे को निकालने लगते हैं। तो इस समय क्या होता है कि अच्छी अच्छी कंपनी की जो स्टॉक की प्राइस है वो आपको एकदम सही दाम में मिल जाती है ना। और इस समय म्यूचुअल फंड भी थोड़ा गिर जाती है। तो इस समय म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में निवेश करने से आपको म्यूचुअल फंड में अधिक एनएवी अलॉट हो जाएगी, है ना, मतलब अधिक यूनिट्स अलॉट हो जाएंगे और स्टॉक मार्केट में आपको अधिक शेयर्स मिल सकते हैं, वो भी अच्छी कंपनी की, कम दाम में, माने कि एकदम अंडर वैल्यूड में। इसलिए मैं आपको यही चीज़ इस ग्राफ के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ तक बात किया कि आपने 600 रुपये पे 8,000 रुपये निवेश किए, जिससे कि आपको मिले इस कंपनी की 13 शेयर्स, ठीक है। अब देखिए, अब आप फिर 700 रुपये पे आती तो आप निवेश नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि अधिक हो गई है। फिर आप निवेश करते हैं जब इस कंपनी की शेयर प्राइस 650 रुपये पे आती है ना। 16,000 रुपये, क्योंकि आपने इस वाले महीने में निवेश नहीं किया था, तो इस वाले महीने का 8,000 और फिर इस वाले महीने का 8,000 होती है 16,000 रुपये जो आप निवेश कर देते हैं, तो आपको मिलते हैं इस कंपनी के 24 शेयर, ठीक है ना। फिर इस कंपनी की जो स्टॉक की प्राइस वो छलांग मारती है 800 रुपये पे, तो आप 800 रुपये पे निवेश नहीं करते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगता है ये थोड़ा अभी अधिक हो गया है। आप वेट करते हैं और इस कंपनी की स्टॉक की प्राइस को थोड़ा गिरने देते हैं, थोड़ी अपनी वैल्यू में आने देते हैं। तो फिर जब ये आती है 700 रुपये पे, तो आपको अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग लगता है कि 700 रुपये पे इस कंपनी की स्टॉक की प्राइस अभी ठीक है, इसलिए आप इस वाले पोजीशन पे, इस वाले टाइम पे आप निवेश कर देते हैं 20,000 रुपये, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपका हुआ 8,000 और आपका यहाँ हुआ 8,000, तो हुआ 16,000 रुपया। और बाकी के 4,000 रुपये जो बच रहे थे ना हमारे कैलकुलेशन में, हमने तो 96,000 को डिवाइड किया था 12 से, जिससे कि हमें मिले थे 8,000। तो जो बचे हुए 4,000 है उसे मैंने इस वाले महीने में ऐड कर दिया है, तो 16,000 प्लस 4,000 होता है 20,000 रुपया, जिससे कि अगर आपने इस पर निवेश किया 700 रुपये के प्राइस पे तो आपको मिले 28 शेयर इस कंपनी के। तो आपने एक साल में अपने 1 लाख रुपए को निवेश कर दिया है इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। कि जब मार्केट थोड़ा नीचे आती है, मतलब कि जब इस स्टॉक की प्राइस थोड़ी गिरती है, तो आपने लो पॉइंट्स पे निवेश किया। देखिए आपने कोशिश किया कि मैं लो पॉइंट्स पे ही निवेश करूँ, देखिए, है ना। तो आपने लो पॉइंट्स पे निवेश किया है। अब इसी लो पॉइंट्स में निवेश करने से आपको अधिक रिटर्न्स मिलने वाले हैं, जबकि आपने हाई पॉइंट पे निवेश किया होता तो फिर क्या होता कि आपको उतने रिटर्न्स नहीं मिलते, है ना, जितने आपको मिलने चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या असर डालेगी आगे चलकर केवल
लो पॉइंट्स में निवेश करने से, ये अभी आप देखने वाले हैं ना। तो जस्ट अभी आप देखिए कि कमाल की चीज़, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और आप यहाँ पे देखिए जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की है, ठीक है ना। देखिए आप यहाँ पे, तो मान लीजिए कि जब इस कंपनी की प्राइस ट्रेंडिंग में थी, है ना, इसकी जो स्टॉक की प्राइस एकदम तेजी से आगे बढ़ रही थी, तेजी से आगे बढ़ रही थी, है ना, और आके 600 रुपये पे आ गई थी, है ना, तो आपको ऐसा लग रहा था वाह, 100 रुपये से इस कंपनी की स्टॉक की प्राइस आ गई 600 रुपये पे। ओ माय गॉड, मतलब कि कितने जल्दी इस कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो बढ़ रही है। मतलब ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। वैसे कंपनी तो अच्छी है ही, लेकिन मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि इसकी जो प्राइस है बहुत जल्दी आगे बढ़ रही है ना। तो आप थोड़ा लालच में जाते हैं और आप अपने इसी लालच में आकर क्या करते हैं कि आप अपना पेशेंस खो देते हैं, है ना, और आप थोड़ा अपने इमोशन पे कंट्रोल भी खो देते हैं और आप इसी 600 रुपये के प्राइस पे इसमें एंटर कर लेते हैं और एक ही साथ 1 लाख रुपये निवेश कर देते हैं, है ना। ध्यान दीजिए जो मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इसी 600 रुपये के प्राइस पर, है ना, स्टॉक प्राइस पर आप अपने 1 लाख रुपये निवेश कर देते हैं, है ना, जिससे कि आपको मिलते हैं इस कंपनी की 166 शेयर्स। काफ़ी कमाल की बात है ना। और अब आप क्या सोचते कि मैं 25 साल तक रुकूंगा? मैं 25 साल के बाद इस कंपनी से अपने सारे पैसे बाहर निकालूंगा। जो भी मुझे इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनेगी मेरी 25 साल के बाद मैं इस कंपनी से निकालूंगा। यानी कि आप 25 साल तक रुकने वाले हैं, इतने समय तक आप इन्वेस्टेड रहेंगे इस कंपनी में, ठीक है ना। अब क्या होता है कि आपने तो निवेश कर दिया 1 लाख रुपया, है ना, 600 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से, जिससे कि आपको मिली इस कंपनी की 166 शेयर्स। तो अब आपके इन्वेस्टमेंट के 5 साल के बाद कंपनी देती है बोनस शेयर। अब ये बोनस शेयर क्या होता है, इसके बारे में अगर आप समझना चाहते हैं तो आप इस वाले वीडियो को इस वीडियो के खत्म होने के बाद जरूर से ही देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पर अगर मैं आपको बोनस शेयर समझाने लगूँ तो और टाइम चल जाएगा, वीडियो जो लंबी बन रही है और लंबी बन जाएगी, है ना। फिर भी शॉर्ट में समझ लीजिए, बोनस शेयर अगर कंपनी ने डिक्लेयर किया है आपके इन्वेस्टमेंट के 5वें साल में, तो इसका मतलब है कि 4:1 का बोनस शेयर डिक्लेयर हुआ है। यानी कि आपको अपने हर एक शेयर के बदले जो आपके पास इस कंपनी के है, उस हर एक शेयर के बदले आपको मिलेंगे 4 और एडिशनल शेयर्स, है ना। 4:1 बोनस शेयर का मतलब वही होता है। इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास जितने शेयर है मैं उसे इंटू करूंगा 4 से, तो 166 को 4 से इंटू करने पर जो आपकी आंसर आएगी वो होगी 664, है ना। अब मैं इसमें 166 और ऐड कर दूंगा, है ना, क्योंकि आपको अपने हर एक शेयर पे 4 और शेयर एक्स्ट्रा एडिशनल मिले हैं, है ना। इससे क्या होगा कि अगर मैं आपके जितने नंबर ऑफ शेयर इस कंपनी में उसे 4 से इंटू करूंगा, प्लस जो आपके पास इस कंपनी के पहले से शेयर थे उसे मैं ऐड कर दूंगा, जिससे कि आपकी इस कंपनी में अब टोटल नंबर ऑफ शेयर हो गई है 830 शेयर, है ना। तो बोनस शेयर में जिस रेशियो में आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं, उसी रेशियो में कंपनी की जो स्टॉक प्राइस है वो कम हो जाती है ना। इसके बारे में डिटेल में आप समझेंगे इस वाले वीडियो में, इसलिए देख लीजिएगा इसको, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब 10वें साल में कंपनी करती है स्टॉक स्प्लिट, है ना। अब स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, तो अगेन इसके बारे में भी जानने के लिए आप इस वाले वीडियो को इस वीडियो के खत्म होने के बाद जरूर से देख लीजिएगा। और अगर आपने पहले से देखे हुए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपको ये चीज़ और भी अच्छे से समझ में आने वाली है, ठीक है ना। अब देखिए, वैसे भी समझ में आ ही जाएगी, अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे फिर भी मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगा। तो 10वें साल में कंपनी करती है स्टॉक स्प्लिट 1:5 रेशियो में। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इस कंपनी का अब हर एक शेयर और 5 शेयर में टूट जाएगा। फिर से बोलूं, इस कंपनी का अब हर एक शेयर और 5 शेयर में टूट जाएगा, बस टूटेगा, 5 शेयर में स्प्लिट होगा, कोई एडिशनल शेयर यहाँ पे ऐड नहीं होने वाला, बोनस शेयर जैसा, ठीक है ना। अब क्या होगा कि आपके पास तो 830 शेयर हो चुकी थी बोनस शेयर के कारण, है ना। तो अब हर एक शेयर 5 शेयर में स्प्लिट हो गई है, टूट गई है। यानी कि अब आपके पास इस कंपनी की टोटल नंबर ऑफ शेयर होगी 830 × 5, जो होगी 4150 शेयर्स। तो देखिए 4150 शेयर आपके पास अब इस कंपनी की हो चुकी है, जो कि काफ़ी कमाल की बात है और होनी भी चाहिए, है ना। अब 25 साल के बाद, मेरा मतलब है कि आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसे के 25 साल के बाद, है ना। 10वें साल में तो कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट किया, है ना, आपके इन्वेस्टमेंट के 10वें साल के बाद। 5वें साल में था मिला आपको अपने इन्वेस्टमेंट से 5वें साल में बोनस शेयर, ठीक है ना। फिर 15 साल बाद, यानी कि इस स्टॉक स्प्लिट के 15 साल बाद, यानी कि आपने जब इन्वेस्ट किया इस कंपनी में 1 लाख रुपये 600 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से, उस इन्वेस्टमेंट के 25 साल के बाद इस कंपनी की जो करेंट मार्केट प्राइस है वो है 2500 रुपये पर, यानी कि 2500 रुपये पर, ठीक है ना। जिससे कि अब आपकी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी बन रही है ये देखकर आप हैरान होने वाले हैं। देखिए कितनी बन रही है। तो क्या करूंगा कि पर शेयर की प्राइस अभी चल रही है 2500
और इसे मैं इंटू कर दूंगा आपके पास इस कंपनी में जो अभी करेंटली टोटल नंबर ऑफ शेयर है उससे, जो है 2500 इंटू 4150 है ना, जिससे कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू इस कंपनी में फिलहाल वो है 1,03,75,000 रुपए। आपने निवेश किया था 1 लाख रुपए, 25 साल के बाद वो हो गई 1,03,75,000 रुपए, जो कि काफ़ी कमाल की बात है। और स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियों से तो हमें हर साल डिविडेंड भी मिलता है, तो आपको इस कंपनी से भी डिविडेंड मिल रही है। कितनी मिल रही है आप देख लीजिए, है ना। तो डिविडेंड की अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने अनाउंस किया डिविडेंड 5 रुपये प्रति शेयर का। तो आपके पास इस कंपनी की 4,150 शेयर है, तो फिर इस डिविडेंड के कारण आपको कितने मिलेंगे, क्या कीजिए 5 रुपये प्रति शेयर को इंटू कर दीजिए। आपके पास इस कंपनी में जितने शेयर है वो कितने हैं 4,150, जिससे कि आपके पास हो गए 20,750 रुपए, इतने आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। जो ये कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है ना, साल में 1 बार भी कर सकती है और 2 बार भी कर सकती है ना। तो अगर 2 बार करती है तो आपको और मिलेंगे 20,750 रुपये। अगर इसी रुपये पर अगर 5 रुपये प्रति शेयर ही कंपनी 1 साल में 2 बार डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो आपको 2 बार इतने रुपये मिलेंगे। 1 बार करती तो आपको 1 बार इतने रुपये मिलेंगे, वो भी घर बैठे आपके अकाउंट में पहुंच जाएगी। तो ये होती है अच्छी कंपनी में निवेश करने की बात लॉन्ग टर्म में, कि आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी तो होती है इतनी, कहाँ गए यहाँ, कहाँ गया वो, हाँ यहाँ इतनी, ठीक है ना। और आपको डिविडेंड भी मिलते रहती है, लेकिन डिविडेंड आपको तब तक ही मिलेगी जब तक आप उस कंपनी में इन्वेस्टेड रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपने इस कंपनी से अपने सारे पैसे निकाल लिए, है ना, यानी कि आपने ये 1,03,75,000 रुपये आपने निकाल लिए, तो आपको डिविडेंड मिलना भी बंद हो जाएगा, है ना। तो जब तक आप इन्वेस्टेड रहेंगे उस कंपनी में तब तक ही आपको डिविडेंड मिलती है, ठीक है ना। हाँ, तो ये तो हो गया वो केस जब आपने 600 रुपये प्रति शेयर पे आपने 1 लाख रुपए को निवेश कर दिया। अब इस वाली स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको समझाई है, अब इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जो आपने निवेश किया उसके हिसाब से कितना फर्क पड़ेगा आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू में, जरा आप इस बात को समझिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना, यही मेन चीज है ना, कि इस स्ट्रैटेजी से निवेश करने से आपको यहाँ से अधिक फायदा यहाँ मिलने वाला है। कैसे मिलेगा समझिए इस बात को। देखिए तो टोटल सर आपको मिलेगी 176 शेयर्स, है ना। मतलब कि जो आपने निवेश किया 1 लाख रुपए को डिवाइड किया था आपने, है ना, हर महीने करके आपने निवेश किया, कभी आपने पहले मंथ में निवेश किया था, कभी तीसरे मंथ में निवेश किया, तो जो आपने थोड़े थोड़े पैसे निवेश किए हैं, है ना, महीने महीने करके, है ना, तो उसके हिसाब से अगर मैं इस टोटल शेयर को जो आपको मिलते गए, है ना, इससे मैं ऐड कर दूँ तो होता है 176 शेयर्स। हो सकता है कि अब आपके मन में ये सवाल आएगा, इस वाले केस में तो हमने 600 रुपये प्रति शेयर पे निवेश किया 1 लाख रुपए, तो हमें मिले 166 शेयर्स, है ना। अब इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके जस्ट हमें 10 शेयर से अधिक मिल रहे हैं, केवल 176 शेयर से अधिक मिल रहे हैं। तो मतलब 10 शेयर थोड़ा और अधिक मिलने से क्या ही मतलब उतना फर्क पड़ेगा, थोड़ी बहुत फर्क पड़ेगी। 25 साल के बाद उतना फर्क तो नहीं पड़ेगी ना, लाखों रुपए का फर्क पड़ेगा, और वो भी 1 लाख रुपए का नहीं, उससे भी अधिक रुपए का फर्क पड़ेगा। कैसे समझिए, केवल इस 10 शेयर के डिफरेंस से कितना फर्क पड़ेगा ना, इसी चीज को आप देखकर पक्का हैरान होने वाले हैं, आपके होश उड़ने वाले हैं, समझिए। तो कंपनी ने किया बोनस डिक्लेयर वही 4:1, तो यहाँ पर भी मैं सेम ही तरह से कैलकुलेशन करूंगा, है ना, 176 इंटू 4 प्लस 176, है ना, मतलब हर एक शेयर के बदले मिलेगा 4 एक्स्ट्रा शेयर्स, और ये जो आपके पास ओरिजिनल शेयर्स है कंपनी में वो भी ऐड हो जाएगी, जो होगी आपकी 880 शेयर्स। देखिए तो अभी आपके पास इस कंपनी में 880 शेयर्स हो गई है। और वहीं जब आपने बिना इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किए निवेश किया था तो आपके पास बोनस शेयर की बात हो रही थी 830 शेयर्स, है ना, और यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने की वजह से बोनस शेयर के बाद आपके पास हो रही है 880 शेयर्स। तो अब ये 10 शेयर का डिफरेंस जो यहाँ पे हो रही थी, यहाँ पे ये अब 50 शेयर की डिफरेंस में बदल चुकी है, और अब यही 50 शेयर्स आगे चलकर आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू में कितना डिफरेंस लाने वाली है, इसे भी आप समझिए, ठीक है ना। देखिए फिर इस कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट भी किया था 1:5 रेशियो में, यानी कि अब आपकी हर एक स्टॉक 5 शेयर में स्प्लिट हो जाएगी, टूट जाएगी, है ना। तो आपके पास भी बोनस शेयर के बाद थी आपके पास इस कंपनी की 880 शेयर्स, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास इस कंपनी की होगी 880 इंटू 5, स्टॉक स्प्लिट के कारण 4400 शेयर्स हो गई है ना। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स है 4400, ठीक है ना, हो चुकी है ना। तो बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट के बाद आपके पास इस कंपनी में हो गए 4400 शेयर्स, और वही इस वाले केस में बिना इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किए आपके पास हो रही थी 4150 शेयर्स। तो कहाँ ये 10 शेयर का डिफरेंस स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर की वजह से इतने बड़े डिफरेंस में बदल चुकी है ना। आपके पास यहाँ हो रहा है 4400 शेयर्स, और वहीं पे बिना इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किए आपके पास हो रही थी 4150 शेयर्स। तो ये कितने शेयर्स का डिफरेंस हो रहा है,
250 शेयर्स का डिफरेंस। और रही 250 शेयर्स का डिफरेंस आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू में कितना फर्क ला दे रही है, इसे भी आप यहाँ पर समझिए ध्यान से, ठीक है ना। देखिए, तो इस वाले केस में आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो रही थी इतने, है ना, 1,03,75,000। तो जो अभी आपके इन्वेस्टमेंट के 25 साल के बाद इस कंपनी की जो करेंट मार्केट प्राइस है वो चल रही है 2500 रुपये पर, है ना। और आपके पास इस कंपनी की अब नंबर ऑफ शेयर्स है स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर के कारण 4,400, जिससे कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू हुई इस कंपनी के स्टॉक में वो हुई 2500 इंटू 4,400 जो होती है 1,10,00,000 रुपए। तो यहाँ आपके बन रहे थे 1,03,75,000 रुपए और यहाँ आपके बन रहे हैं 1,10,00,000 रुपए। तो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने से आपके लगभग 6,25,000 रुपए ज़्यादा बन रहे हैं। और ये 6,25,000 रुपए कोई छोटी मोटी अमाउंट थोड़ी ना है, ये लगभग बड़ी अमाउंट ही आप इसको मान सकते हैं कि 6 लाख का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। यानी कि इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने से पहले वाली स्ट्रैटेजी से आपको 6,25,000 रुपए अधिक मिल रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि यदि आप इस वाले स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, यानी कि अगर आप गिरते हुए मार्केट में निवेश करेंगे, तो आगे चलकर आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू अधिक बन सकती है। जैसा कि आपने यहाँ पर समझा, यहाँ पर आपके पहले वाले केस से 6,25,000 रुपए एक्स्ट्रा बन गए। और सिर्फ यही नहीं, आपको डिविडेंड भी पहले वाले केस से अधिक मिलेगा। कैसे देखिए, है ना, तो डिविडेंड था 5 रुपये प्रति शेयर का, तो 5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड इंटू आपके पास इस कंपनी की है 4,400 शेयर्स, तो इसे इंटू करने पर जो आंसर मिलेगी वो मिलेगी आपको 22,000 रुपए। तो यहाँ पे थी मिल रही है आपको डिविडेंड 22,750 और इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने से आपको मिलेगी डिविडेंड 22,000 रुपए की, यानी कि इससे तो अधिक है ना, लगभग 1,250 रुपए की। तो क्या अब आप इन डिफरेंस को देखकर और समझकर ये सोच पा रहे हैं कि इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करने से आपको लॉन्ग टर्म में इस वाले स्ट्रैटेजी से जो आपने बिना सोचे समझे, मतलब सोच समझ के, लेकिन आपने बिना रियल टाइमिंग, बिना गुड टाइमिंग में जो आपने निवेश किया 1 लाख रुपए 600 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से, और जो आपने यहाँ पे अपने अच्छे स्ट्रैटेजी को फॉलो करके जो आपने निवेश किया, तो आपको इस वाले केस से अधिक लाभ हुआ। कितने रुपए की अधिक लाभ हुई? 6,25,000 रुपए की अधिक लाभ हुई। और साथ ही में इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपको डिविडेंड भी अधिक मिल रही है। तो बस मैं आपको यही चीज समझाने का प्रयास कर रहा था। आशा करता हूँ कि मैंने जो आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया आपको समझ में आया होगा। अपने डाउट्स और अपना ओपिनियन आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही में औरों के साथ शेयर जरूर से कर दीजिए। और भी इसी तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, जिनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, मेरे मित्रों, यहाँ तक रुकने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।